ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। मुझे तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, मुझे तुम जो मिले दिल की कली खिल गई। ये बॉम्बे मूवी का बहुत ही सुंदर सॉन्ग था जो मधु जी के ऊपर फिल्माया गया था। इसमें नया नया कपल होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, घूमने निकलते हैं। इस मूवी की स्टोरी तो चलो डिफर है, लेकिन इस गाने के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी नई नई मैरिज होती है, आप घूमने ज़रूर जाते हो। हर कोई कपल जाता है, उसको हनीमून का नाम दिया गया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि साल में एक बार हनीमून, 6 महीने में एक बार हनीमून हर एक कपल को मनाना चाहिए। देखिए, शादियाँ टूट रही हैं, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्यों टूट रही हैं कि आप शुरू शुरू में शादी होती है तब तो आप घूमने चले जाते हो, एक बार घुमा दिया, 2 बार घुमा दिया, फिर बच्चे होते हैं, साल 10 साल 5 6 साल कहीं घूमने का नाम नहीं। तो जो फैंटेसी वर्ड बना होता है ना लेडी का कि शादी होगी तो मैं घूमूंगी फिरूंगी, वो एक बच्चा होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, वाइफ अपने घर में गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है, वो भी जॉब करती है तो अपने जॉब में व्यस्त हो जाती है। दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते और अधिकतर डिवोर्स के केसेस इसी बीच में आते हैं। निकाह मूवी में भी दिखाया गया कि हस्बैंड अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वाइफ को समय नहीं दे पाता। पहले पिछले वीडियो मैंने इस विषय पे बनाए हैं कि डिवोर्स होने के कारण क्या होते हैं, लेकिन आप डिवोर्स को रोक कैसे सकते हो, इस पे मैं वीडियो बना रही हूँ कि कभी कभी अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाएं। हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं तो एक दिन छुट्टी भी बनाई है, तो वो छुट्टी होती है संडे को। उसमें ये ना हो कि आप वीकेंड पे भी जा रहे हैं, तो कई फैमिलीज में होता है पूरे घर को साथ में ले जा रहे हैं, माँ बाप भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा वीकेंड हो, ऐसा टूर हो जिसमें आप हस्बैंड वाइफ साथ में जाए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी को समझे कि एक दूसरे से चाहते क्या हैं। अब हस्बैंड करते क्या है, हफ्ते में एक बार जाना भी है तो कोई ननंद है, जिठानी है, सास है, उनके बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, आपके भी जा रहे हैं, तो वो खुशियाँ, वो चीज़ जो आप क्वालिटी टाइम एक साथ बिताना चाहते हो ना, इसे क्वालिटी टाइम कहते हैं। वो क्वालिटी टाइम ही हस्बैंड वाइफ अपने एक साथ बिता ही नहीं पाते। कई बातें होती हैं जो बाहर जाके करनी होती हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल होते हैं। शादी से पहले जब आप जाते हो हनीमून में तो आपको वो फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आपके बीच में बाउंडेशन अच्छा बनता है। लेकिन धीरे धीरे ये बाउंडेशन क्यों टूटता चला जाता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समय ही नहीं देते। फैमिली और परिवार में इतना बिजी हो जाते हो कि कहीं जाना है तो अपने पेरेंट्स के संग चले जाओ, वो मेरा बाप मेरा भाई ये सब होता है, तो हस्बैंड वाइफ का अपना रिश्ता तो कहीं रह ही नहीं जाता। इसलिए अगर आपको अपने रिश्ते को अच्छे से चलाना है तो हफ्ते में एक बार कम से कम एक दूसरे को सिर्फ अकेले, किसी को भी लिए बिना सिर्फ अकेले जाना है। बच्चों को भी आप केयर पे छोड़ सकते हो, बच्चे अगर आपके बड़े हो गए, छोटे हो गए हैं, तो आप क्लच है, स्कूल्स हैं, जहाँ भी अपनी दादी बाबा किसी के पास छोड़ के 1 2 घंटा अपने लिए अकेले निकाल करके जाना बहुत ज़रूरी है, घूमना। क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है, एक दूसरे को समझने के लिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो इस मॉडर्न लाइफ में एक दूसरे को समझने के लिए कंपेटिबिलिटी चाहिए, एक दूसरे के लिए टाइम चाहिए। आप एक दूसरे के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। साल में एक बार घूमने जरूर जाइए अकेले। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और कहीं आप उनका एडमिशन करा देते हो क्लच वगैरह में, उनको छोड़ के जा सकते हो तो आप ज़रूर जाओ, नहीं तो दादी बाबा नानी किसी के पास भी छोड़ के अपने बच्चों को बाहर घूमने ज़रूर जाओ, अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। क्योंकि ये जो दिन है ना, ये वापस नहीं आने। शादी जब नहीं हुई थी तो आप यही दिन ढूंढ रहे थे, शादी के बाद भी आप घूमने गए हो तो अकेले गए हो, तो आपको कुछ स्पेस मिलता था, आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते थे। अब वो चीज़ें शादी के बाद, बच्चा होने के बाद रह नहीं जाती। मैंने ऐसे ऐसे डिवोर्स के केस देखे हैं कि 2 2 महीने 3 3 महीने, साल भर के बच्चे हुए तो मियाँ बीबी में बच्चों को संभालना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती, चलो वो हम लोग का नैतिक मूल्य है। फिर हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं पड़ती। फिर होता क्या है कि या तो हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है या वाइफ अपने घर चली जाती है रहने के लिए, तो दूरियां बढ़ती ही चली जाती हैं। तो आप ये याद रखिए कि आपके बच्चे पाल रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी अपने प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना भी जीवन जीना चाहिए। क्योंकि बच्चे हर समय आपके पास नहीं रहेंगे, आफ्टर मैरिज ये बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। फिर आपको याद आएगा कि हाँ, हम लोग कपल होते हैं, हम लोग घूम ले फिर लेते, या हम लोग ने अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड लिया, लेकिन उस समय क्या होगा, वक्त रेत की तरह निकल जाते हैं हाथ से। जब आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था तब आपने किया नहीं, और जब वक्त रेत की तरह निकल गया तब आप कहते हो काश हम घूम लेते, हनीमून में चले जाते या कहीं घूमने चले जाते। फिर ओल्ड एज में तो हनीमून तो होता नहीं है, ओल्ड एज में होता है आपका तीर्थ यात्रा।
फिर बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा ही रह जाती है। वो भी अच्छी चीज़ है, ओल्ड एज में आपको घूमना फिरना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ ज़रूर जिए। साल 6 महीने में एक बार घूमने ज़रूर जाए, इससे आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आपकी जो फैमिली हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, आपके रिश्ते में एक बॉन्ड बना रहेगा।